हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन इन माय चैनल विजय सर नर्सिंग क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम देखेंगे एमसीक्यू सीरीज की क्लास थर्ड। तो आज का फर्स्ट एमसीक्यू है, विच क्लास ऑफ ड्रग इज कॉमनली प्रिस्क्राइब टू लोअर द कोलेस्ट्रॉल लेवल बाय इनहिबिटिंग द एंजाइम एचएमजी CoA रिडक्टेज। यानी जो हमारा एंजाइम है एचएमजी CoA रिडक्टेज, इसको इनहिबिट करके ऐसी कौन सी ड्रग है जो आपका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है इसको रिड्यूस करने के लिए आपको प्रिस्क्राइब किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका बीटा ब्लॉकर, सेकंड है ACE इनहिबिटर्स, सी है स्टैटिन्स एंड लास्ट ऑप्शन है आपका डाययूरेटिक्स। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपका है स्टैटिन्स। स्टैटिन्स आर द मेडिकेशंस दैट लोअर्स कोलेस्ट्रॉल इन द ब्लड। डिस्टेंस जो आपकी स्टैटिन्स होती हैं एक ऐसी मेडिकेशंस होती हैं जो हमारे ब्लड में आपका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है इसको रिड्यूस करता है एंड रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ हार्ट अटैक एंड कोलेस्ट्रॉल बाय ब्लॉकिंग कोलेस्ट्रॉल प्रोडक्शन इन द लीवर। इसके अलावा जो स्टैटिन्स होते हैं ये हमारे लीवर में जो आपका कोलेस्ट्रॉल प्रोडक्शन होता है उसको ब्लॉक करके ये हमारे जो हार्ट अटैक होता है और जो स्ट्रोक होता है इसके डेवलप होने की जो रिस्क होते हैं उसको भी आपका ये रिड्यूस करने में आपका हेल्प करता है एंड रिमूविंग बैड LDL कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम द आर्टरीज। इसके अलावा जो आपका स्टैटिन होता है ये हमारी जो आर्टरीज होती हैं यहाँ से जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है यानी जो आपका LDL कोलेस्ट्रॉल होता है इसको भी रिमूव करने में आपका हेल्प करता है। नेक्स्ट MCQ है, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन इज़ नॉट यूजफुल इन फॉलोइंग कंडीशन। यानी जो आपका हमारे ऑप्शंस दिए जाएंगे इसमें से आपका जो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन होता है किस में आपका यूजफुल नहीं रहेगा। ए ऑप्शन है आपका थैलेसीमिया, बी है आपका ल्यूकीमिया, सी है आपका पर्निसिस एनीमिया एंड डी है आपका ए प्लास्टिक एनीमिया। तो जो आपका राइट ऑप्शन है वो आपका सी, जो पर्निसिस एनीमिया है इसमें आपका जो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन है वो आपका यूजफुल नहीं रहेगा। पर्निसिस एनीमिया occurs due to deficiency of vitamin B12, so bone marrow transplantation is not useful in this condition। जो हमारा पर्निसिस एनीमिया होता है ये यूजुअली हमारे जो विटामिन B12 होता है इसके डेफिशिएंसी से आपका डेवलप होता है, इसलिए इसमें आपका जो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन है ये यूजफुल नहीं रहेगा। नेक्स्ट MCQ है, वायरल एंड फंगल इन्फेक्शन आर प्रिवेंटेड बाय। यानी जो हमारा वायरल और जो फंगल इन्फेक्शन है वो किससे आपका प्रिवेंट रहेगा। ए ऑप्शन है आपका न्यूट्रोफिल, बी है आपका बेसोफिल, सी है आपका टी लिम्फोसाइट्स एंड डी ऑप्शन है आपका बी लिम्फोसाइट्स। तो फर्स्ट टाइम देखते हैं न्यूट्रोफिल्स के बारे में। तो न्यूट्रोफिल्स हेल्प्स योर इम्यून सिस्टम फाइट इन्फेक्शंस एंड हील इंजरी। तो जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं ये हमारे जो इम्यून सिस्टम होता है उसमें आपका हेल्प करता है, और जो आपका न्यूट्रोफिल्स होता है हमारे जो इन्फेक्शन होता है इसके फाइट करने में और आपकी जो इंजरीज होती हैं इसको हील करने में आपका हेल्प करता है। बात करें तो हम जो बेसोफिल है इसके बारे में, तो जो बेसोफिल है बेसोफिल्स प्ले अ क्रूशल रोल इन द इम्यून सिस्टम। जो आपका बेसोफिल है हमारे इम्यून सिस्टम में आपका क्रूशल रोल प्ले कर रहा है। ये पर्टिकुलरली हमारे जो एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं या आपके जब हमारे बॉडी में पैथोजेंस या आपके पैरासाइट आपके एंटर हो जाते हैं तो इनके अगेंस्ट से ये डिफेंस अगेंस्ट आपका ये प्रोवाइड कराता है, इनको किल करने में आपका हेल्प करता है। और हम बात करें नेक्स्ट जो आपका बी लिम्फोसाइट है इसके बारे में, तो बी लिम्फोसाइट्स प्ले अ क्रूशियल रोल इन द अडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स एंड प्राइमरीली बाय प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज़। तो जो बी लिम्फोसाइट्स होते हैं ये हमारे जो इम्यून सिस्टम होता है उसमें भी आपका एक क्रूशियल रोल प्ले करता है। इसके अलावा ये आपकी जो एंटीबॉडीज़ होते हैं इसको प्रोड्यूस करके हमारे एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स में हेल्प करता है। तो हमारा जो राइट आंसर है, राइट ऑप्शन है वो आपका सी टी लिम्फोसाइट है। They are broadly classified into helper T cells, cytotoxic T cells, regulatory T cells and memory T cells। जैसे जो हमारे T cells होता है इसको हमारे कुछ पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया है। तो जो आपके T lymphocytes हैं इसमें आपके T helper cells होते हैं और आपका cytotoxic T cells भी प्रेजेंट रहते हैं, और आपका रेगुलेटरी T cells और आपका मेमोरी T cells में इसको आपका क्लासीफाई भी किया गया है। नेक्स्ट MCQ है, वाटर हैमर पल्स इज सीन इन। यानी जो हमारा वाटर हैमर पल्स है वो कौन सी कंडीशन में आपको देखने को मिलेगी। ए ऑप्शन है आपका ओरोटिक स्टेनोसिस, बी ऑप्शन है आपका ओरोटिक रिगर्जिटेशन, सी है आपका ओरोटिक स्टेनोसिस विद ओरोटिक रिगर्जिटेशन एंड डी ऑप्शन है आपका मिट्रल रिगर्जिटेशन। तो फर्स्टली हम बात करते हैं जो आपका ओरोटिक स्टेनोसिस है इसमें आपको कौन सी पल्स देखने को मिलती है। तो डिएस्टन जो हमारा ओरोटिक स्टेनोसिस है इसमें हमको पल्सस पार्वस एट टार्डस जो पल्सर देखने को मिलती है, जिसका मीनिंग होता है आपका अ वीक एंड
स्लो राइजिंग पल्स। एंड सेकेंड ऑप्शन है आपका ऑरोटिक स्टोनेसिस विथ ऑरोटिक रिगर्जेटेशन। तो इसमें हमारा बिस्फेरिंस और बिफिड पल्स इसमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करें आपका जो मिट्रल रिगर्जेटेशन है, तो इसमें आपका होलोसिस्टोलिक या आपका बोल सकते हैं पेन सिस्टोलिक जो मरमर आपकी पल्स है, हार्ट की साउंड होती है, वो आपका देखने को मिलता है। तो जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑरोटिक रिगर्जेटेशन। तो जो ऑरोटिक रिगर्जेटेशन होता है इसमें आपका वाटर हैमर पल्स देखने को मिलता है। और ड्यूरेशन जो हमारा वाटर हैमर पल्स है इसको हम आपका कोलैप्सिंग पल्स के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा इसे हम कोरिगन्स पल्स के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है मोस्ट यूजफुल टेस्ट फॉर डिटेक्शन ऑफ अर्ली रीनल डिसफंक्शन इज। यानी जब भी हमारा रीनल डिसफंक्शन हो जाता है, आपकी जो किडनी है उसमें प्रॉब्लम आती है, तो उसको डिटेक्ट करने के लिए आपका कौन सा टेस्ट है आपका यूजफुल रहेगा। ए ऑप्शन है आपका सीरम यूरिया, बी आपका सीरम क्रेटिनिन, सी आपका क्रेटिनिन क्लियरेंस एंड डी ऑप्शन है आपका यूरिनलाइसिस। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका सी क्रेटिनिन क्लियरेंस इज द यूजफुल टेस्ट फॉर डिटेक्शन ऑफ अर्ली रीनल डिसफंक्शन। नेक्स्ट आपका एमसीक्यू है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज बीटा लैक्टम इनहिबिटर। यानी जो आपकी ड्रग दी गई हैं इनमें से कौन सी ड्रग आपका बीटा लैक्टम इनहिबिटर है। ए ऑप्शन है आपका एम्पिसिलिन, बी है आपका मॉक्सिसिलिन, सी है आपका क्लेवुलोनिक एसिड एंड डी है आपका इमिपेनम। तो इसका राइट आंसर है वो आपका क्लेवुलोनिक एसिड। नेक्स्ट एमसीक्यू है बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ड्रग इज रेंडर देन लेस आयोनाइज्ड, बी है आपका मोर फार्माकोलॉजिकल एक्टिव, सी है आपका मोर लिपिड सॉल्युबल एंड डी है आपका लेस लिपिड सॉल्युबल। तो इसका जो राइट ऑप्शन है, राइट आंसर है वो आपका लेस लिपिड सॉल्युबल। नेक्स्ट है एमसीक्यू है आपका कंजुगेशन ऑफ आर ड्रग इंक्लूड द फॉलोइंग एक्सेप्ट। यानी हमारे जो ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें आपका ड्रग का कंजुगेशन होता है एक को छोड़ के। तो जिसके ऑप्शंस है वो आपका है ग्लूको ओरिएंटेशन, बी ऑप्शन आपका सल्फेट फॉर्मेशन, सी आपका हाइड्रोलाइसिस एंड डी है आपका मिथाइलेशन। तो आपका जो ड्रग का जो कंजुगेशन होता है उसमें आपका जो हाइड्रोलाइसिस है ये नहीं रहता है। तो राइट आंसर है आपका सी हाइड्रोलाइसिस। नेक्स्ट एमसीक्यू है विच ड्रग हैज़ बीन नॉन टू कॉज डिस्कलेशन ऑफ द टंग। यानी ऐसी कौन सी ड्रग है जिससे हमारी जो टंग है उसका डिस्कलेशन होना स्टार्ट हो जाता है। तो आपका ऑप्शंस ए है एमॉक्सिसिलिन, बी है आपका ओमेप्राजोल, सी है आपका बिस्मूथ सबसैलिसिलेट एंड डी है आपका लुपिप्रोस्टोन। तो जो राइट आंसर है वो आपका सी है बिस्मूथ सबसैलिसिलेट। इट इज़ अ एंटी डायरियल एजेंट। नेक्स्ट है आपका इसेंशियल ड्रग लिस्ट इज। यानी जो आपका इसेंशियल ड्रग लिस्ट है वो क्या है, लिस्ट ऑफ लाइफ सेविंग ड्रग है, या आपका बी ऑप्शन रहेगा लिस्ट ऑफ ड्रग रिक्वायर्ड फॉर प्रायोरिटी नीड्स ऑफ पॉपुलेशन एंड सी ऑप्शन आपका लिस्ट ऑफ ड्रग बाय जेनिक नेम्स, या आपका लिस्ट ऑफ ड्रग फॉर कॉमन एलिमेंट्स। तो आपके चारों में से आपका इसेंशियल ड्रग का लिस्ट कौन सा है। तो आपका जो राइट आंसर है वो आपका बी है लिस्ट ऑफ ड्रग्स रिक्वायर्ड फॉर प्रायोरिटी नीड्स ऑफ पॉपुलेशन। नेक्स्ट एमसीक्यू है एडिमा इज डिफाइंड एज क्लिनिकली अपेरेंट इंक्रीज इन, फर्स्ट ऑप्शन है इंट्रासेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम, बी है आपका प्लाज्मा वॉल्यूम, सी है आपका इंटरस्टिशियल फ्लूइड वॉल्यूम एंड डी है आपका ऑल ऑफ द अबव। जैसे जो आपका राइट आंसर है वो आपका सी है। यानी जो हमारा एडिमा है, एडिमा इज डिफाइंड एज क्लिनिकली अपेरेंट इंक्रीज इन इंटरस्टिशियल फ्लूइड वॉल्यूम। नेक्स्ट एमसीक्यू है पल्सस पैराडॉक्सस इज डिफाइंड एज अ डिक्रीज इन सिस्टोलिक आर्टरी प्रेशर ऑफ, फर्स्ट ऑप्शन आपका मोर देन 10 mm ऑफ एच विद इंस्पायरेशन एंड बी है आपका मोर देन 20 mm ऑफ एच विद इंस्पायरेशन एंड सी ऑप्शन आपका मोर देन 30 mm ऑफ एच विद इंस्पायरेशन एंड डी ऑप्शन आपका मोर देन 40 mm ऑफ एच विद इंस्पायरेशन। तो डिस्टेंस, तो जिसका राइट आंसर है वो आपका है ए। यानी जो हमारा पल्सस पैराडॉक्सस है इसमें आपका जो सिस्टोलिक आर्टेरियल प्रेशर होगा वो आपका मोर देन 10 mm ऑफ एच विद इंस्पायरेशन। यानी जब हम आपका ब्रीथ इन करेंगे यानी इंस्पायर करेंगे
तो उस टाइम पर जो आपका सिस्टोलिक आर्टेरियल प्रेशर होगा वो आपका मोर देन 10 mm ऑफ एच से ज़्यादा आपका डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट MCQ है, हॉलिडे हार्ट सिंड्रोम इज द टर्म यूज फॉर कार्डियोटॉक्सिसिटी प्रोड्यूस्ड बाय। डिस्टेंस एक हमारा सिंड्रोम होता है जिसे हम आपका हॉलिडे हार्ट सिंड्रोम बोलते हैं। ये एक आपका टर्म है जो आपका जो कार्डियोटॉक्सिसिटी होता है इसके लिए आपका मोस्टली यूज होता है। तो ये आपका किसके द्वारा प्रोड्यूस होगा? तो ए ऑप्शन है आपका अल्कोहल, बी है आपका टोबैको एंड सी है आपका कोकेन एंड डी ऑप्शन है आपका एम्फेटामाइन। तो जिसका राइट आंसर है, राइट ऑप्शन है वो आपका ए है, यानी जो अल्कोहल है ये आपका एक कार्डियोटॉक्सिक एजेंट भी होता है जो आपका हॉलिडे जो हार्ट सिंड्रोम होता है इसको प्रोड्यूस करने में भी आपका हेल्प करता है। नेक्स्ट MCQ है, ऑसबॉर्न वेव इन ECG इज फाउंड इन। यानी हमारा जो ECG है उसमें जो आपका ऑसबॉर्न जो वेव होता है ये हमको किस में देखने के मिलेगा? तो ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका हीट स्ट्रोक में देखने के मिलेगा, या हमारा हाइपोथर्मिया में देखने के लिए मिलेगा एंड ये आपका सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट में देखने को मिल सकता है, या हमारा न्यूमोथोरैक्स में आपको देखने को मिलेगा। तो डिसीजन जो हमारा राइट आंसर है वह आपका हाइपोथर्मिया। डिसीजन जो हमारा हाइपोथर्मिया होता है इसमें हमारा जो ऑसबॉर्न जो वेव है जो आपका इमेज में दिख रहा है तो आपका ये हाइपोथर्मिया में देखने को मिलता है। A J wave, also known as Osborn wave, camel hump sign, late delta wave, head hook junction, hypothermic wave, K wave एंड H wave। और डिस्टेंस जो हमारी J वेव होती है इसको हम आपका ऑसबॉर्न वेव बोलते हैं। इसके अलावा जो हमारा ऑसबॉर्न वेव है या आपका जो वेव है इसको हम आपका कैम्प हम साइन या लेट डेल्टा वेव, हेड हुक जंक्शन और आपका हाइपोथर्मिक वेव, के वेव और आपका एच वेव के नाम से भी इसको हम जानते हैं। अकर इन पीपल विद हाइपोथर्मिया, हाइपरकैल्सीमिया, ब्रेन इंजरी, वेजोस्पास्टिक एंजाइना, एक्यूट पेरिकार्डाइटिस। यानी जो आपका ऑसबॉर्न वेव है ये उन पेशेंट में आपका डेवलप होगा, उन पीपल में डेवलप होगा जिनको आपका हाइपोथर्मिया है या आपका हाइपरकैल्शियम की जिनमें प्रॉब्लम देखने की मिलती है, या किसी को ब्रेन इंजरी है, या किसी में आपका वेजोस्पास्टिक जो एंजाइना है वो देखने के लिए मिला, वो डेवलप हुआ है, या किसी में एक्यूट पेरिकार्डाइटिस है। तो इन सिचुएशन में, इन कंडीशन में जो आपका ऑसबॉर्न जो वेव होती है या जो जे वेव वो देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट MCQ है, हाइमन्स साइन इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। यानी जो आपका हाइमन्स साइन है ये किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? ए ऑप्शन है आपका डायफ्रैग्मेटिक पैरालिसिस, बी ऑप्शन है आपका न्यूमोमीडियास्टिनम, सी है आपका काइफोस्क्लेरोसिस एंड डी ऑप्शन है आपका टेंशन न्यूमोथोरैक्स। तो जो राइट आंसर है वो आपका है न्यूमोमीडियास्टिनम। यानी जो आपका हाइमन्स साइन है ये आपका जो न्यूमोमीडियास्टिनम है इसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। एंड हम बात करें डायफ्रैग्मेटिक पैरालिसिस या आपका जो काइफोस्क्लेरोसिस है या आपका जो टेंशन न्यूमोथोरैक्स है, इनके जो फीचर्स हैं या आपके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या होते हैं? तो फर्स्ट हम बात करते हैं इसमें आपका जो डायफ्रैग्मेटिक पैरालिसिस है इसमें हमारा जो एब्डोमिनल पैराडॉक्स है वो देखने को मिलता है, और जो आपका काइफोस्क्लेरोसिस है इसमें आपका काइफोसिस और स्कोलिसिस दोनों देखने को मिलता है। एंड टेंशन न्यूमोथोरैक्स के जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं इसके बारे में बात करें तो टेंशन न्यूमोथोरैक्स में जो जुगुलर वेन है इसका डिस्टेंशन हो जाता है। नेक्स्ट MCQ है, केस क्वेश्चनर इज यूज फॉर। यानी जो हमारा केस क्वेश्चनर है किसके लिए यूज रहता है? ए ऑप्शन से आपका सेक्सुअल बिहेवियर के लिए यूज़ होगा, या आपका सिगरेट स्मोकिंग के लिए यूज़ होगा, या सी अल्कोहल डिपेंडेंस एंड एब्यूज़ के लिए यूज़ होगा, या नन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट ऑप्शन है, राइट आंसर है वो आपका सी। तो जो आपका केस क्वेश्चनर होता है ये हमारे अल्कोहल डिपेंडेंस एंड एब्यूज़ के लिए हमारा यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट MCQ है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग फूड हैव हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स एक्सेप्ट। यानी जो हमारे ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें सारे के सारे फूड का हमारा जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो आपका हाई है एक्सेप्ट वन। यानी ऐसा कौन सा आपका फूड है जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई नहीं है? तो हमारा ऑप्शन जो है दिए गए हैं, ए आपका ब्राउन राइस, दूसरा आपका कॉर्नफ्लेक्स एंड थर्ड आपका बेक्ड पोटैटो एंड डी है आपका वाइट ब्रेड। तो जिसका राइट आंसर है वो आपका ए है। तो जो ब्राउन राइस होता है जो इसका ग्लाइसेमिक जो इंडेक्स होता है वो आपका डिक्रीज़ होता है, कम रहता है। नेक्स्ट MCQ है,
Galley's test is done in senile deafness, traumatic deafness, otosclerosis एंड CSOM। तो आपका जो राइट ऑप्शन है वो आपका ऑटोस्क्लेरोसिस। तो जो ग्लीज टेस्ट होता है वो हमारा ऑटोस्क्लेरोसिस में आपका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है आपका उजाइना इज ऑल्सो नॉन एज, यानी जो उजाइना हमारा एक मेडिकल टर्म है, तो इसको हम किस नाम से जानते हैं? तो ए ऑप्शन है आपका हाइपरट्रॉफिक राइनाइटिस, बी ऑप्शन है आपका वेजोमोटर राइनाइटिस, सी है आपका एलर्जिक राइनाइटिस, या डी एट्रोपिक राइनाइटिस। तो डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा उजाइना है इसको हम आपका एट्रोपिक जो राइनाइटिस है इसके नाम से भी जानते हैं। तो जो राइट आंसर है वो आपका है डी एट्रोपिक राइनाइटिस। नेक्स्ट MCQ है ट्राइट्स ऑफ यंग सिंड्रोम, यानी जो हमारे ट्राइट्स ऑफ यंग सिंड्रोम है इसमें आपके कौन सी 3 चीज़ें देखने को मिलती हैं? ए ऑप्शन है आपका ब्रोंकाई एक्टेसिस, क्रॉनिक राइनोसाइटिस एंड इनफर्टिलिटी, बी ऑप्शन है आपका ब्रोंकियल अस्थमा, इनफर्टिलिटी, ऑस्टियोमाइलाइटिस, सी ऑप्शन है आपका इनफर्टिलिटी, ओटाइटिस मीडिया एंड फेशियल पाल्सी, एंड डी ऑप्शन है आपका क्रॉनिक राइनोसाइटिस, इनफर्टिलिटी एंड एस्बेस्टोसिस। तो डियर जो हमारा ट्राइट्स ऑफ यंग सिंड्रोम है तो इसमें हमको ब्रोंकाई एक्टेसिस, क्रॉनिक राइनोसाइटिस और इनफर्टिलिटी, यानी जो हमारा ए ऑप्शन है वो आपका ट्राइट्स ऑफ यंग सिंड्रोम आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट MCQ है ऑटोलेनी टेस्ट इज डन फॉर, ए ऑप्शन है आपका कंजेनिटल डिसलोकेशन ऑफ हिप, बी है आपका डिसलोकेशन ऑफ पैटेला, एंड सी है आपका पार्थ डिजीज, एंड डी ऑप्शन है आपका एक्यूट ऑस्टियोमाइलाइटिस। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका कंजेनिटल डिसलोकेशन ऑफ हिप, यानी जब हमारा कंजेनिटली आपका जो हिप है इसका डिसलोकेशन होता है तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम आपका ऑटोलेनी जो टेस्ट होता है वो परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट MCQ है रैंसन क्राइटेरिया यूज फॉर, यानी जो हमारा रैंसन क्राइटेरिया है किसके लिए आपका यूज़ होता है? ए है आपका एक्यूट पेनक्रेटाइटिस के लिए यूज़ होगा, बी है आपका क्रोनिक पेनक्रेटाइटिस के लिए, सी है आपका एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस, एंड डी है आपका क्रोनिक कोलिसिस्टाइटिस। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका जो हमारा राइट आंसर है वो है आपका ए एक्यूट पेनक्रेटाइटिस। तो डियर स्टूडेंट्स, आपका रैंसन क्राइटेरिया होता है ये हमारे एक्यूट पेनक्रेटाइटिस के लिए यूज़ होता है, एंड रैंसन क्राइटेरिया आर यूज टू असिस्ट द सेवरिटी एंड प्रिडिक्ट द मोर्टेलिटी ऑफ एक्यूट पेनक्रेटाइटिस। तो इसके अलावा जो रैंसन क्राइटेरिया होता है ये हमारे जो एक्यूट पेनक्रेटाइटिस होता है इसकी सेवरिटी को असेस करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके अलावा ये हमारे जो एक्यूट पेनक्रेटाइटिस है इसकी मोर्टेलिटी को प्रिडिक्ट करने के लिए भी आपका यूज़ किया जाता है रैंसन क्राइटेरिया। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर अपडेट्स।